वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव कुमार सिंघल लीगल एडवाइस भी ले करता हूँ इस चैनल के ऊपर, और लॉ के जो लर्नर्स हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए जो प्रिपेयर करते हैं उनको प्रिपरेशन कराता हूँ विद माय एक्सपीरियंस, और कोशिश करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो मैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, यूजीसी नेट के लिए, एपीओ के लिए, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए, सभी के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ। और मैं एजुकेटर हूँ अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर फॉर एनटीए यूजीसी नेट लॉ, है ना। लास्ट 3 ईयर से मैं रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, जब से ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। इससे पहले ऑफलाइन हम लोग क्लासेस लेते थे। तो इस सीरीज में आज आपके साथ हरमन कौर हैं, जिन्होंने की अब की बार जो नवंबर का पेपर हुआ है, जून 2022 का पेपर जो अक्टूबर में हुआ है, और 5 नवंबर में रिजल्ट आया है। तो इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये आपके साथ है। मैं आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ताकि आप लोग भी इनसे गाइडेंस ले सकें, मोटिवेट हो सकें कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की, कितना समय इनको लगा इस तैयारी को करने में, और हमारी क्लासेस इनके लिए कितनी बेनिफिशियल रही। मिलते हैं हरमन जी से। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर, मेरा नाम हरमन कौर है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने एलएलएम किया हुआ है एंड मैं प्रिपेयर कर रही थी। हाँ जी सर। एलएलएम फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड बीएलएलबी फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और बताइए। तो मैं एलएलएम तो आप किस ईयर में किया है? ईयर आपका क्या है? 2020 2021 में रिजल्ट आया था जी। एलएलएम का। अच्छा। तो आफ्टर बीएलएलबी मैंने प्राइवेट जॉब किया कॉर्पोरेट सेक्टर में। जी। तो वहां पे मुझे ठीक नहीं लगा, मतलब सैलरी एंड वर्कलोड काफी था। तो मुझे लगा मैं थ्योरी में काफी अच्छी हूँ, मुझे और पढ़ना चाहिए। हम्म, मैंने वो जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जी। तो एक्चुअली बात ऐसी है, मेरी फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, तो मेरे पे काफी प्रेशर था गवर्नमेंट जॉब का। ओके। तो ना सिर्फ यूजीसी नेट की, मैं दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करती थी। जैसे आपका ड्रीम टारगेट क्या है, ये बताइए। कि सर, लाइफ पिछले 2-3 साल से मतलब ठीक नहीं थी मेरी, मतलब मैं काफी प्रिपरेशन कर रही थी बट मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन नहीं कर रही थी। उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि हाँ, एलएलएम के बाद यूजीसी नेट भी होता है। बट जी। बाय गॉड्स ग्रेस मार्च में किसी ने गाइडेंस दी मेरे पापा को कि अगर इसने मास्टर्स कर रखी है तो ये यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों नहीं देती है। जी। तो मुझे भी लगा कि हाँ, थ्योरी में काफी अच्छे मार्क्स आते रहे हैं डिग्री तक, बैचलर तक, एंड एलएलएम भी 60% से करी है, तो मुझे भी लगा कि हो सकता है इसमें कुछ। तो मैंने मार्च में मुझे इसका पता चला कि यूजीसी नेट का एग्जाम देना है। आफ्टर 20 मार्च फिर मुझे था कि मैं कहाँ से कोचिंग लूँ। तो अन अकेडमी के बारे में काफी सुन रखा था मैंने। जी। तो फिर मैंने अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ली। वहां पे दो ही एजुकेटर्स थे। आपका बैच मुझे अच्छा लगा, आपका और नवदीप मैम का। तो आपसे मैंने लॉ पढ़ा है, बट पेपर वन मैंने निहारिका मैम से पढ़ा है, क्योंकि उनका मुझे ज्यादा मतलब था, मतलब वो क्रिस्प शॉर्ट नोट्स पढ़ाते थे जैसे आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, आपके मतलब हैंड रिटन इसमें नोट्स आपका ये होते हैं। है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की आपने प्रिपरेशन एन अकेडमी से की है? जी सर। बट और मैंने पेपर। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया था, मतलब 3 मंथ का ही मैंने देखा था। मतलब 6 महीने चली थी उसकी कोचिंग शायद। जी। जी। कुछ याद नहीं आ रहा, मतलब मेरी कोचिंग जुलाई में खत्म हो गई थी। तीन जी। महीने का ही किया था मैंने, क्योंकि मुझे था अभी कि हाँ, पैसे वेस्टेज हो रहे हैं, तो मुझे था जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। इसलिए हम्म। मैंने मार्च में सब्सक्रिप्शन लेके जुलाई तक का लिया था कि मुझे था एग्जाम हो जाएगा। बट हुआ नहीं एग्जाम। फिर मैंने भी सोचा कि मतलब फाइनेंशियल इशू था कि मैं मतलब एक्सटेंड नहीं किया था मैंने, बट मैंने तब तक अपना कोर्स सारा कंप्लीट कर लिया था आपसे। मतलब घर पे वाईफाई लगवाया था मैं ज्यादा जी। से ज्यादा वीडियोस देखती थी, नोट्स बनाती थी आपसे। मैम के भी नोट्स बनाती थी, निहारिका मैम के। तो हैंड रिटन नोट्स से मैंने पढ़ाई की अपनी, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे खुद से आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। जी। पहले बिल्कुल। मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। उसके बाद मैंने बुक्स की रिकमेंडेशन के लिए पूछा काफी जगह पे। हाँ। तो उनका बताया हुआ बुक्स तो मैंने खरीदा ही, बट मैंने खुद से भी खोज की कि कौन सी बुक्स हो सकती है। तो अमेजोन पे मैंने सर्च की बुक्स वगैरह। एक मैंने टॉपर्स नोट भी देखे मैंने वहां पे, लॉ के, हाँ वो भी देखे थे मैंने। उसके बाद मैंने एंड एंड मूवमेंट प्रिपरेशन मैंने की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रैक्टिस उनका बहुत कोर्स। बेनिफिट।
जी, काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और उनसे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं। तो 2012 से लेके 2020 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस करे थे। तो उसके बाद मेरे को रिजल्ट, मतलब 2 सेकंड था। हम्म। तो ऐसे फिर हुआ था। हाँ हाँ, आराम से बोलिए। प्रीवियस ईयर, हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफी मुझे बेनिफिट मिला पढ़ने का। अगर वो ना होते तो शायद हो नहीं सकता था सर, क्योंकि जितने भी नोट्स पढ़ लो जब तक आपको पता नहीं चलता एग्जाम्स में का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, मतलब सक्सेस, मतलब पहले अटेम्प्ट में मुझे लगता है टफ हो सकता है किसी के लिए भी, अगर वो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अदरवाइज कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है, जो आपके मुझे लेक्चर से मिली है लॉ के बारे में। मतलब फिर से सब कुछ रिफ्रेश हो गया था, जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा, मास्टर्स में पढ़ा, आपका पढ़ा हुआ फिर से रिफ्रेश हो गया, केस लॉज आपने करवाए। तो काफी थैंक यू मैं अन अकेडमी की, क्योंकि काफी टाइम से मैं दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी लॉ करने के बाद भी, मतलब मेरी जगह यही थी। और मैं काफी खुश हुई असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रोफेशन से, कि बच्चों को पढ़ाने को मिलेगा, यूथ के साथ कनेक्टेड रहूंगी कॉलेजेस में। मतलब ये तो ड्रीम जॉब होगा किसी भी लड़की के लिए स्पेशली, क्योंकि लड़कियों के लिए ये प्रोफेशन मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि मैंने नोट्स बनाए, अपने कंसेप्ट क्लियर किए, आपके सारे नोट्स बनाए और उसके बाद सारे कंसेप्ट आपके रिफ्रेश भी हुए, तो आपको हाँ जी। लॉ की टीचिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि देखिए मैं लॉ ही पढ़ाता हूँ, तो आई वांट टू नो हाँ जी कि आपको क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी। सर, आप जो हैंड रिटर्न्स बनवाते हो, मतलब आप बुक्स, मतलब आपके पीडीएफ्स नहीं होते, आपके एकदम टू द पॉइंट होते हैं, और कोई चीज आप मिस भी नहीं करते हो लिखवाना, आप बात क्लियर भी कर देते हो और एक्स्ट्रा भी नहीं लिखवाते, तो दिमाग में रह जाती हैं वो चीजें, हाईलाइटेड पॉइंट्स रह जाते हैं। तो आपका कहना है कि टू द पॉइंट जो आपके पॉइंट्स तैयार हुए हैं, नोट्स तैयार हुए हैं, क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सॉरी सर, रिपीट करना, क्या बोल रहे हो? मतलब टू द पॉइंट जो क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन आपने किया है, हमने किया है, कि हम जो है हैंड रिटन नोट्स आपने बनाए हैं, वो आपको ज्यादा अच्छा तरीका लगा पढ़ाई करने का। हैंड रिटन नोट्स अच्छे लगे सर आपके। जी। और सर मैं कभी भी आपका वो लाइव लेक्चर देख नहीं पाई, क्योंकि मुझे होता था एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मेरे को रिकॉर्डिंग्स देखनी है, तो मैंने हमेशा रिकॉर्डिंग्स ही देखी है आपकी, क्योंकि चलिए। टाइम की मेरे पास शॉर्टेज बहुत बहुत थी, क्योंकि मास्टर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, इसलिए मैं लाइव आपका नहीं अटेंड कर पाई। बट लेक्चर से रिकॉर्डिंग्स मैंने देखी आपकी, नोट्स बनाए आपके, फिर उन्हें पढ़ा 2-3 बार, तो कितने फिर आवर्स के लिए प्रीवियस। आप अपनी पढ़ाई करते थे, ये बताइए। सर मैं दिन भर घर में बैठ के पढ़ती थी। मैं महीनों महीनों में बाहर नहीं जाती थी। मैं पार्लर तक नहीं जाती थी। मुझे 6 महीने मुझे नेट को देने ही देने हैं, क्योंकि अपने करियर से मैं बहुत ज्यादा वो हो गई थी। मुझे था मेरा नेट अगर क्लियर नहीं हुआ मुझे फिर बाहर जाना है, मेरे को मेरा करियर सेट करना ही था सर, इसलिए मैंने अपना पूरा 100% दिया नेट के एग्जाम को। मैं सिर्फ वॉक करने के लिए जाती थी दिन में 1 घंटा बाहर, उसके अलावा मैं पढ़ती थी और अपना खाना पीना डाइट ठीक रखती थी, कि हाँ फालतू भी एक्स्ट्रा नहीं खाना, क्योंकि सिटिंग करनी पड़ती है, देने बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं हैवी डाइट भी नहीं खाती थी, कि हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है पढ़ाई के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे बताया कि आपने पूरे दिन भर, मतलब पूरे कंसंट्रेट होके फोकस्ड वे में तैयारी की अपनी, है ना। तो हाँ जी लगभग सर, आप ये मतलब कहना चाह रहे हो कि एक तो बात ये है कि दोनों पेपरों की आपकी तैयारी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों की तैयारी आपके अनअकैडमी पर आकर के हो गई है ना। जैसे आपने बताया हाँ निहारिका जी सर, मैडम जी भी आप क्लास लेते थे पेपर फर्स्ट के लिए, हाँ जी है ना। पेपर सेकंड में आपने लोगे सब नोट्स अपने प्रिपेयर किए पूरे दिन, अगर आप लाइव नहीं आ पाए तो आपने रिकॉर्डिंग से क्लासेस अपनी तैयार की, है ना। तो जी सर, अनअकैडमी क्योंकि का जो हाँ जी, फीचर है कि भाई अगर आप लाइव नहीं आ पाते तो रिकॉर्डिंग आप देखिए, एक अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा आपकी प्रिपरेशन, हाँ जी सर, है ना। दूसरा अन आपने अकेडमी बता, ने ही मेरा करियर बनाया है। अच्छा थैंक यू। और दूसरी बात ये बताइए कि अनअकैडमी का जो मतलब एक स्लोगन है कि लेट अस क्रैक इट, फॉर द कंपटीशन ही प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ, तो कहने का मतलब है कि आप इस समय महसूस कर रहे हैं कि यस इट इज ऑन द राइट ट्रैक, और ये लोग जो है अपनी तरफ से काफी लर्नर्स की हेल्प कर रहे हैं अपने जी टारगेट। सर, बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छा तो क्योंकि आप, चंडीगढ़ में रहने जी जी बताइए। क्योंकि सर चंडीगढ़ में रहने के बावजूद भी मैं ये कहूंगी, यहाँ पे भी मतलब अगर आप पर्सनली जाके कोचिंग लेते हो इतनी बेस्ट नहीं मिल सकती जितनी अन अकेडमी के एजुकेटर्स बेस्ट खोज के वो जो जिनको भी अपॉइंट करते हैं वो बेस्ट होते हैं।
मतलब कहने मैं का तो यही क्वालिटी कहूंगी। एजुकेशन आपको मिली है अकेडमी पर आने के बाद, और आप जी सेटिस्फाइड हैं। सर, चलिए, वेरी दूसरा मच। ये बताइए कि आपके अलग अलग मार्क्स कितने आए, पेपर फर्स्ट में कितने मार्क्स आए हैं, पेपर सेकंड में कितने मार्क्स रहे हैं आपके? पेपर वन में 100 में से 62, एंड पेपर टू में आउट ऑफ 200, 200 सर, जी। कितने मार्क्स का था? हाँ, हाँ, तो थ्री मतलब ये हंड्रेड कि मतलब 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 162 इन पेपर टू, 162 आए हैं। एंड इन पेपर टू एंड टोटल 190। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था, और जेआरएफ का फर्स्ट। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये भी हो सकता है। हाँ, तो फर्स्ट मतलब अटेम्प्ट में नेट तक। आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो ये आपका अपना अच्छा अचीवमेंट है। देखिए, होता क्या है कि जैसे आपने इसको अचीव किया, तो आप आगे भी मोटिवेटेड हैं अपने करियर को लेकर भी, और होपफुलनेस भी आपकी बढ़ी है। आपने कहा मैं पूरे पूरे दिन बाहर नहीं जाती थी, और मैं चाह रही थी कि पूरे मन से आपने चाहा कि आई मस्ट क्वालिफाई, आई हैव टू क्वालिफाई द कॉम्पिटिशन, है ना? तो उसी का जी रिजल्ट सर, मेरे आपको को देखने ना। में मिला, है ना? दूसरी चीज है कि हम लोग इसके लिए आपके सहायक बने, ये बड़ी बात है अपने आप में, है ना? और दूसरी जी चीज आप सर। जो है, आप ये बताइए हमारे लर्नर्स को, क्योंकि देखिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है ताकि जो न्यू लर्नर्स हैं वो आपके इंटरव्यू को देखकर मोटिवेट हो सके, समझ सके किस किस तरह से आपने तैयारी की है ना? तो आपने कितनी बार अपना कोर्स रिवाइज किया? जैसे आपने कहा कि मैंने नोट्स बनाए, रिफ्रेश किए अपने नोट्स को, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिला है ना? तो कितनी बार आपने इसको रिवाइज किया अपने पेपर को क्वालिफाई करने से पहले, जाने से पहले? क्या महसूस कर रहे थे आप पेपर देने के बाद? सबसे पहले तो मैंने हर वीडियो दो दो बार तो मिनिमम देखी है, और जो काफी टफ टॉपिक्स थे उनकी वीडियो मैंने 3 बार भी, मतलब जो टॉपिक्स मुझे क्लियर नहीं होते थे इजीली, उनकी 3 बार भी देखी है। मिनिमम 2 बार तो रिक्वायर्ड है ही किसी भी वीडियो को देखने के लिए। एक बार आप स्लोली देख लो जो भी है, फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियोस को देख लो। उसके बाद पेपर से पहले नर्वसनेस तो थी ही, काफी बच्चे आए हुए थे एग्जाम देने, ऊपर से आज तक सक्सेस भी नहीं मिला था, तो डर तो था ही कि इतने बच्चों में हो पाएगा नेट या नहीं हो पाएगा। पेपर देने के बाद एक कॉन्फिडेंस तो आया कि जैसी मेरी प्रिपरेशन थी, पेपर तो अच्छा गया मेरा, मतलब दिल से आवाज तो आई थी कि नेट होना तो चाहिए जिस हिसाब से प्रिपरेशन थी। बट हाँ, फिर रिजल्ट आया तो मतलब ज्यादा डर नहीं लग रहा था मुझे, एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ नेट तो हो ही जाएगा, मतलब मेरा दिल ना नहीं बोल रहा था कि नहीं होगा। प्रिपरेशन ऐसी थी मेरी। अब आप ये बताइए कितना आप समझते हैं कि टाइम लगता है तैयारी करने में? अगर एक न्यू लर्नर तैयारी करना चाहता है, जैसे बहुत सारे लर्नर्स इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो ये चाहेंगे कि हम कितने समय के लिए तैयारी करें, क्योंकि पता होना चाहिए कि हमें कितना टाइम डिवोट करना है, कितना समय हमें लगेगा इन टर्म्स ऑफ मंथ्स या ईयर्स, कितना हमें लगता है कि उसी के बाद ही प्रिपेयर करता है आदमी अपने आप को तैयारी करने। तो आपको कितना समय, मतलब कि मान के चलना चाहिए कि लगेगा तैयारी करने के जैसे सर मैं पहले गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा रीजनिंग वगैरह ठीक था, रीजनिंग मैंने पहले से कर रखा था तो उसका थोड़ा बेनिफिट मिला। अदरवाइज अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप में अंदर पैशन है कि आपको कुछ करना ही करना है, और अगर आप बाहर जाने की जगह इंडिया में ही सेटल होना चाहते हो, तो आप, मुझे मार्च में पता चला था जैसे नेट का, आफ्टर 20 मार्च से लेके मैं 14 अक्टूबर तक पढ़ी। बट लिए? फिर मैंने प्रिपरेशन किया अपना, तो मेरे हिसाब से मैंने 7-8 महीने में पढ़ाई की पूरी। तो अगर कोई पढ़ रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो कर सकता है। इवन तक कि एग्जाम से एक दिन पहले करवा चौथ था, सब लेडीज मेहंदी लगवा रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी, मेरे घर पे भी ऐसा थोड़ा सा माहौल था, पर मैं अपने सीट पे बैठ के पढ़ रही थी। मैंने अपने फेस्टिवल्स इग्नोर किए पूरे। उस दौरान डांडिया नाइट्स भी वगैरह थी, मैंने वहां भी जाने का मैंने सोचा था कि हाँ लाइफ को जीना भी चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए, बट मेरे लिए था कि मेरा एग्जाम सबसे जरूरी है। अगर ये हो जाएगा तो आने वाले आगे के सारे फेस्टिवल्स सही जाएंगे। तो मैंने अपने सारे फेस्टिवल्स इग्नोर करे, मैंने घूमना फिरना बंद किया, मैंने कहीं भी घूमना, जैसे लोकल हिमाचल जाना, कहीं भी जाना मैंने बंद किया। मैंने कहा जब तक खुद के पैसे नहीं आते वो मजा नहीं आपको आ सकता किसी के दूसरों के पैसों पे घूम फिर के। तो मैंने पूरा दिया अपना, मैं कहा अगर किस्मत में हुआ मेरे कि मेरे को इंडिया में स्टे करके कुछ करना है, तो मेरा हो जाएगा नेट, और मैंने पूरा दिया अपना। तो कहने का इसलिए आपका बस। मतलब ये है कि आपने मार्च से अक्टूबर तक रेगुलर तैयारी की, तो मिनिमम 8 मंथ्स आपको लगे हैं जब आपने अपना फुल टाइम प्रिपरेशन में दिया है जी ना? सर, मैंने अपनी फ्रेंडशिप्स को बिल्कुल टाइम नहीं दिया, किसी से हम्म। बात करना ये वो जो होते हैं फ्रेंड्स फालतू के, हम्म। फालतू के तो नहीं होते, मतलब सबसे जरूरी तो एक जो इंसान के लिए एक्स्ट्रा उसका टाइम करियर हम होना लोग चाहिए। करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, वो सब आपने इग्नोर किए?
तो बिल्कुल आपका कि सर मैसेज मैं ये है हमारे नए लर्नर्स के लिए कि कम से कम 8 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे प्रिपरेशन में। तो मैं ये कहना जी चाहूंगा अपने न्यू लर्नर्स से सबसे कि कम से कम 8 to 12 मंथ्स का टारगेट रखें तैयारी का। जैसे हरमन बता रही है कि सब चीजों को छोड़ना पड़ता है, वेव ऑफ करना पड़ता है, और पूरी कंसंट्रेशन पूरे मन से आप चाहेंगे कि यू विल क्वालिफाई दिस टाइम, तो ही आप क्वालिफाई होंगे। और जैसे हरमन ने अभी हमें बताया कि भाई अब तक मैंने कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन अब की बार फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया एंड आई हैव क्वालिफाइड नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बट फॉर जेआरएफ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे राइट गाइडेंस में पूरे मन से अपनी तैयारी करेंगे तो यू विल अचीव योर गोल, है ना। नहीं तो जी कुछ सर। ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी और फिर दोबारा से आपको सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम डिवोशन, पूरा दिन जैसे इन्होंने कहा, तो पूरे दिन में अगर हम ये मान लें कि इनकी सारी एक्टिविटी, जैसे इन्होंने कहा कि मैं कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करती थी, तो कम से कम 5 से 6 घंटे कम से कम अगर हम एवरेजिंग लगाएं पूरे दिन की, तो निकलते होंगे प्योर नेट तैयारी के लिए पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो है कम से कम 8 to 12 मंथ्स आपको लगेंगे तैयारी करने में, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अपना कॉम्पिटिशन, है ना। और पूरे मन से आपको तैयारी करनी है तो ही आपका पेपर क्वालिफाई होगा, है ना। तो कोई रेफरेंस बुक जी वगैरह की आपने पढ़ी है, जैसे आपने कहा कि अकेडमी से आपने नोट्स बनाए पेपर फर्स्ट के भी पेपर सेकंड के भी, इसके अलावा कोई और लॉ की आपने कोई रेफरेंस बुक पढ़ी हो अलग से, जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे बहुत ज्यादा काम आए, तो अन अकेडमी पर भी हम जी प्रैक्टिस सेशन लेते हैं, प्रैक्टिस मतलब कहना चाहिए कि क्वेश्चंस भी कराते हैं। और जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो भी हम उनके लिए कई बार स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। तो क्या वो जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं जो सभी लर्नर्स के लिए हम लेते हैं ताकि सबको इन क्लासेस के बारे में पता चल सके, वो भी इस प्रिपरेशन में आपके लिए बेनिफिशियल रही है। जी सर। सबसे पहले तो अनअकैडमी का फायदा ये है, आप कभी भी वीडियो देख सकते हो। जैसे मैं रात को भी स्टडी करती थी, मेरी पूरी सोसाइटी की लाइट्स ऑफ होती थी सर, सिर्फ मेरी हो रही होती थी ऑन। तो किसी भी टाइम में अगर फ्रेश फील कर रही होती थी, मैं वीडियो प्ले कर लेती थी। और अगर कभी घर से भी बाहर जाना पड़ता था, तो वहां कार पार्क करके मैं पार्किंग में भी वीडियो देख रही होती थी। तो मैंने अपना टाइम ऐसे यूटिलाइज किया। और हाँ, अनअकैडमी के मॉक टेस्ट भी मैंने दिए थे कि हाँ, मुझे पता चल जाए कि कैसे आ रहे हैं। सिर्फ बुक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए थे, सिर्फ अनअकैडमी के भी अटेम्प्ट किए थे। 9 मुझे उसमें मिले थे टेस्ट सीरीज, 9 टेस्ट सीरीज वो मैंने की थी। मैंने लिख लिख के भी याद किया था कि प्रीवियस के क्वेश्चन मुझे याद रह जाए, क्योंकि लिखने से काफी याद होता है, रीड करके हम भूल जाते हैं इसलिए। अच्छा ये बताइए कि क्या आप आगे भी कोई जुडिशरी वगैरह कंपटीशन देना चाहेंगी? यूजीसी नेट जैसे यार आप क्वालिफाई कर चुके हैं, या कोई और कंपटीशन का भी आपका टारगेट है, या भी आप इस बारे में भी और प्लानिंग करेंगे भविष्य में? जी सर, जैसे मैंने कहा कि मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लूज हो रखा था। हाँ, पढ़ने में अच्छी तो थी, बट कभी सक्सेस वैसी मिली नहीं जैसे कि मेरे मार्क्स आते रहे थे। तो मैंने मेरे पापा को कहा था अगर मेरा नेट हो जाता है तब तो मैं जुडिशरी डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि मुझे आगे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाते पढ़ाते तो आप ज्यादा ही खुद सीखते हो ना, पढ़ाने से आपको ज्यादा समझ में आता है। तो मैंने कह रखा था कि अगर मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को तो वो चीज मैं खुद भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझूंगी, और पढ़ाई के टच में ही रहना है असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। तो डेफिनेटली मैं दूंगी जुडिशरी का एग्जाम आने वाले फ्यूचर में। और साथ में पीएचडी भी करनी है, तो उसकी भी काफी एक्साइटमेंट है कि आगे बुक्स लिखने को मिलेंगी, क्योंकि मुझे राइटिंग का शौक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हरमनदीप अपने करियर के प्रति जो है पूरी तरह से जो है, मतलब कहना चाहिए कि मोटिवेटेड भी है और साथ में होपफुल भी है ना, आफ्टर गेटिंग दिस टारगेट ऑफ जेआरएफ, है ना। तो माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर ब्राइट करियर इन फ्यूचर आल्सो। और दूसरा जो है मैं अपने लर्नर से ये कहना चाहूंगा कि जैसे हरमनदीप बता रही है कि रिकॉर्डेड क्लासेस काफी बेनिफिशियल रहती हैं, किसी भी समय आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इन क्लासेस को देख सकते हैं, है ना। यस जो सर। कि शायद ऑफलाइन कोचिंग में पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज है कि ऑनलाइन कोचिंग है तो कोई टाइम वेस्टेज का भी इशू नहीं है कि कोचिंग तक जाना है, आना है, या सर का इंतजार देखना है, या छुट्टी है तो हम क्या करें, है ना। तो वो सब भी टाइम सेव होता है। तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो मैं सभी अपने लर्नर्स को कहना चाहूंगा कि आप अगर अपने फुल, मतलब कहना चाहिए कि कंसंट्रेट होकर तैयारी करें और राइट वे में आप तैयारी करें तो आप अपने टारगेट्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, जैसे हरमन जी ने जो है बताया आपको, है ना।
तो यही मेरा जो है कहना चाहिए मैसेज है इस प्लेटफॉर्म से मेरे सभी न्यू लर्नर्स के लिए, या सभी जो भी नए एक्सपीरियंस है जिनका पेपर अब की बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, कि आपको पेपर ना क्वालिफाई होने की वजह से डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, कंटिन्यूसली अपनी तैयारी में लगे रहना है, ये समझना है कि यू आर आल्सो द नेक्स्ट वन हु विल बी विद मी इन ऑन दिस इंटरव्यू टेबल लाइक हरमन कौर। तो आपको भी इसी तरह से अपनी जो है मोटिवेशन के साथ तैयारी करनी है और अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है। ठीक है, तो थैंक्स हरमन फॉर गिविंग योर टाइम विद अस। मिलते हैं किसी थैंक यू सर। इंटरव्यू उसमें सेशन में। थैंक्स। थैंक यू सर।